देखिए, नेचुरली बात जो है, कुदरती जो बात है, नेचर की, कुदरत की जो बात है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज आप मनुष्य हैं, आज आप इंसान हैं। आपको याद नहीं कि पहले आप 84 लाख योनियों में थे और 84 लाख योनियों में एक अच्छी खासी जीवन जिए थे, एक अच्छी खासी ज़िंदगी जिए थे और उसमें बस एक ही चीज़ थी, सेक्स करना, जना करना, भोग करना, बच्चे पैदा करना और खाना। और इस तरह से हर यूनि में एक ही केंद्र पर शक्ति काम करती रहेगी और रही है। और आप 84 लाख जन्मों में एक ही शक्ति को एक ही जगह पर देखते चले आ रहे हैं और एक ही जगह से उसका प्रयोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। सेक्सुअल पावर, नफ्सियाती ताकत, इंद्र में, नफ्स में जगाते चले आ रहे हैं और उसी का सुख, उसी का मजा लेते चले आ रहे हैं। और ये 84 लाख योनियों में करते आए हैं। आज मनुष्य हुए, इंसान हुए हैं। आज जानवर नहीं, आज पशु नहीं है, मगर वही काम करते हैं जो जानवरों में, पशुओं में रहकर किए, जो 84 लाख योनियों में रहकर किए। बस वही इसमें भी कर रहे हैं, क्योंकि 84 लाख बार जन्म में और जीवन में एक ही काम करते रहे। दूसरा काम आप जाने नहीं, दूसरा काम आप किए नहीं, बस एक ही काम आता है। और वही फिर आपको मनुष्य जन्म मिली, इंसानी ज़िंदगी मिली, मनुष्य शरीर मिला, इंसानी जिस्म मिली। तो पिछले जो आप करोड़ों जन्मों में करते आ रहे थे, कर रहे थे, वही आप जानते हैं, वही आप जान रहे हैं। और इस जन्म में भी आप वही कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, जना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, भोग संभोग कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि हम इंसान की ज़िंदगी में इंसान का काम कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन में मनुष्य का काम कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, इंसान की ज़िंदगी में सेक्स नहीं है, सेक्स नहीं है, प्रेम है, जो हृदय में होती है, जो हृदय से होती है। अब आपकी शक्ति तो हमेशा से रही इंद्री में, नफ्स में, मूलाधार चक्र में। हृदय क्या होती है आप जानते नहीं है, हृदय क्या आप जानते ही नहीं है। तो प्रेम क्या है आप कैसे जानेंगे, मोहब्बत क्या आप कैसे जानेंगे? क्योंकि प्रेम, मोहब्बत हृदय से होने वाली चीज़ है, हृदय में होने वाली चीज़ है। तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रेम करने वाला, मोहब्बत करने वाला आ जाएगा और आपके अंदर प्रेम को, मोहब्बत को जगाएगा, तो आपका सेक्स मर जाएगा। क्योंकि जो शक्ति सेक्स में खर्च हो रही थी, अब वो प्रेम में खर्च आओगी। जो शक्ति इंद्री में जागती थी, वो आपके हृदय में जागने लगेगी। शक्ति गई नहीं है, शक्ति कहीं गई नहीं है। बस शक्ति क्या है कि पहले जो इंद्री में, नफ्स में, मूलाधार चक्र में जागती थी, अब वो शक्ति ऊपर उठ गई है, हृदय चक्र में आ गई है और यहाँ आकर के वो प्रेम कर रही है। अब उससे प्रेम होगी। और यही वजह है कि प्रेम करने वाले से सेक्स नहीं होगा, प्रेम करने वाले सेक्स नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके सेक्सुअल पावर इंद्री में अब नहीं है, अब वो हृदय में आ गई है। अब वहाँ प्रेम कर रही है, प्रेम में लगी है, प्रेम कर रही है। इसलिए प्रेमी कभी सेक्सी नहीं हो सकते, सेक्स नहीं कर सकते, वो प्रेम करेंगे। और प्रेम एक अच्छी खासी
जीवन है, एक अच्छी खासी ज़िंदगी है, मोहब्बत ज़िंदगी है। अब ये अच्छी खासी ज़िंदगी प्रेम की है, ये आप प्रेम करने में एक अच्छा खासा उम्र बिताएंगे। लेकिन ये शक्ति प्रेम में बढ़ती है, खर्च नहीं होती। सेक्स में खर्च होती है, बढ़ती नहीं है। सेक्स में बहती है, रहती नहीं है। मगर प्रेम में आ जाने की वजह से वहाँ से बढ़ती होने लगी, बढ़ने लगी। अब देखिए, सेक्स में खर्च होती थी, कम होने लगती थी, नुकसान होती थी, घाटा होती थी। और प्रेम में वही शक्ति बढ़ने लगी, मुनाफा होने लगी, नफा होने लगी, गति करने लगी। इस तरह से इतनी शक्ति बढ़ जाती है हृदय में, इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है हृदय में कि वो हृदय से ऊपर आती है, मस्तिष्क में, क्राउन चक्र में। वहाँ जाकर के जो शक्ति आपकी इंद्री में थी, नफ्स में थी, मूलाधार चक्र में थी, वही अब जब आपके सांस चक्र में आ गई, क्राउन चक्र में आ गई, और सांस चक्र क्राउन चक्र जाग गई, तो अनलिमिटेड पावर, सुपर पावर वही हो गई। देखिए, वही बीज थी, अब वो एक जंगल बन गई। वही एक अणु थी, अब एटम बम बन गई। एक अणु से किसी को मारेंगे, कुछ नहीं होगा। आज वो एटम बम बन जाएगी तो हिरोशिमा जैसा शहर को तबाह कर देगी। तो एक एटम जब बम का रूप लिया, विस्फोट हुआ, तो 1 लाख 1.5 लाख लोगों को समाप्त कर दिया। और वैसे ही पड़ा रहा तो उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। तो जब वो एटम बम बना तब ना, एटम रहा तो नहीं हुआ, एटम बम बनाता हुआ। इसी तरह से इंद्री में रहने वाली शक्ति जब प्रेम में परिवर्तित होती है तो एक एटम बम की तरह हो जाती है। और वहाँ जब ब्लास्ट करती है तो जैसे हिरोशिमा बर्बाद हो गई, ऐसे ही आपकी बसी बसाई दुनिया बर्बाद हो जाती है। आपकी बसी बसाई दुनिया पर बम गिर जाती है, क़यामत गिर जाती है, क़यामत आ जाती है, और आपकी बसी बसाई दुनिया बर्बाद हो जाती है। लेकिन वहाँ से एक नया दुनिया बनना शुरू हो जाती है, वहाँ से एक नई शुरुआत होने लगती है, क्योंकि शक्ति खत्म हुई नहीं है। शक्ति अभी भी बची हुई है, अभी भी बढ़ी हुई है। अब वहाँ से शक्ति ऊपर जाती है। अब प्रेम के ऊपर उठेंगे, प्रेम से ऊपर उठेंगे। अब प्रेम आपको ऊपर उठा लेगी, क्राउन चक्र में आते आते एक सुपर पावर का रूप लेगी। आप सोच नहीं सकेंगे, जो नफ्सियाती ताकत थी, जो सेक्सुअल पावर थी, जो काम ऊर्जा थी, जो हमें करोड़ों करोड़ों जन्मों से पशु बना रही थी, पशु बना कर रखी थी, जानवर बना रही थी, जानवर बना कर रखी थी, वही शक्ति उसकी जब विकास हुई, उसकी जब तरक्की हुई, तो प्रेम में परिवर्तित हो गई, मोहब्बत में तब्दील हो गई। और वही जब और ऊपर उठी तो परमेश्वर में, परमात्मा में परिवर्तित हो गई, खुदा में तब्दील हो गई। एक बीज को एक जंगल के रूप में देखना, एक बीज को एक जंगल के रूप में देखना कैसा लगेगा? ऐसे ही एक शक्ति जो आपके अंदर काम शक्ति है, काम ऊर्जा है, सेक्सुअल पावर है, उसी को खुदा के रूप में देखना। और वही खुदा है, बीज ही जंगल है। अगर उसे जगह मिल जाए तो जंगल बनकर दिखा देगा। अगर उसे जगह मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, तो वही बीज जंगल बन करके दिखा देगा। तो इसी तरह उसे बड़ा जगह चाहिए। उसे छोटे गमले में अगर रोपेंगे तो एक पौधा बन जाएगा, पेड़ नहीं बनेगा, जंगल नहीं बनेगा। तो इसी तरह से काम ऊर्जा में जो शक्ति आपकी खर्च होती है, वही जब प्रेम में पड़ जाएगी तो वही आगे चल के परमात्मा बन जाएगी। अब आप सोचिए कि कीचड़ कैसे कमल बन जाती है,
कांटा कैसे गुलाब बन जाती है, कोयला कैसे हीरा बन जाती है, बीज कैसे जंगल बन जाती है, पशु कैसे परमात्मा बन जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सुनकर अजीब सा लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ऐसे हस्ती के सामने जाना चाहिए जहाँ आपकी शक्ति बढ़े, आपकी ऊर्जा बढ़े, जहाँ आपकी तरक्की हो, आपका विकास हो। नहीं तो आप पशु तो थे ही पहले, अभी भी पशु ही हैं और फिर पशु ही रहेंगे। तो ये बिना किसी के संगति में, बिना किसी के सोहबत में रहे नहीं होगा। जानवर के संग में, पशु के संग में रहेंगे। जैसे भैंस के संग में ग्वाला रहता है, वो भी भैंस बन जाता है। भैंस के संग में रहकर भैंस बन जाता है। घोड़े के संग में रह कर के घोड़ा, गधे के संग में रहकर गधा बन जाता है। आलिम के संग में रहकर आलिम, कामिल के संग में रहकर कामिल, ज्ञानी के संग में रहकर ज्ञानी, ध्यानी के संग में रहकर ध्यानी, प्रेमी के संग में रहकर प्रेमी। तो आप अपना तरक्की, अपना विकास अगर चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे हस्ती के पास आपको जाना पड़ेगा जो आपको ऊपर उठा सके, जो आपको ऊपर पहुंचा सके, जो आपको ऊंचाई पर, बुलंदी पर ले जा सके। जो खुद गया है वही ले जा सकेगा। जो खुद नहीं गया वो कहाँ से ले जाएगा? जो खुद नहीं पहुंचा वो कहाँ से पहुंचाएगा? तो आप ऐसे हस्ती के पास, ऐसे व्यक्ति के पास अगर जाएंगे तो उसे तो रास्ता मालूम है, वो गया है और आपको उसी रास्ते से वहाँ ले जाएगा। और जब वहाँ आप जाएंगे तो कहेंगे कि मैं तो जानवर से इंसान और इंसान से भगवान बना हूँ, पशु से मनुष्य और मनुष्य से परमात्मा बना हूँ। अगर आज मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे हस्ती के पास नहीं आया होता तो पशु तो था ही, पशु ही रह जाता, परमात्मा नहीं होता, खुदा नहीं होता। तो आपको इस बात पर यकीन करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं, तरक्की होती है, विकास होता है। पशु परमात्मा होता है, जानवर खुदा होता है। अब इस सफ़र में व्यक्ति को, हस्ती को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कुछ पीड़ा सहनी पड़ेगी, कुछ दर्द सहना पड़ेगा, कुछ दुख मुसीबत झेलनी पड़ेगी। क्योंकि ऊपर जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो चढ़ाई में आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति काम करती है, मगर लगता है कि काम नहीं करती। जैसे कि किसी ऊंचाई पर ट्रक को आप उठा कर ले जाएं, स्पीड फुल कर दे मगर धीमी धीमी जाएगी। स्पीड पूरी है, मीटर में नज़र आएगा कि 120 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं या 240 किलो की स्पीड से चल रहे हैं, मगर ऊपर की तरफ जाने की वजह से लगेगा कि बड़ी धीमा धीमा जा रहे हैं, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, मगर जा रहे हैं बड़ी स्पीड से, जा रहे हैं बड़ी स्पीड से। तो ऊपर की तरफ जाने से लगता है कि हमारी गति कम हो गई, हमारी स्पीड कम हो गई, मगर नहीं, जोर बहुत लगती है, एनर्जी बहुत लगती है। इसलिए धीरे 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 ऊपर जाते हैं। तो यही वजह है कि जब भी कोई ऊंचाई की तरफ जाता है तो उसे लगता है कि हमारी शक्ति काम करनी बंद कर दी है, बड़ी आस्ते आस्ते, बड़ी धीरे धीरे जा रहे हैं। लेकिन नहीं, आप बड़ी स्पीड से, बड़ी गति से जा रहे हैं, मगर ऊंचाई की तरफ जाने की वजह से, ऊपर की तरफ जाने की वजह से आपको लगता है कि बड़ी धीमा, बड़ी आस्ते जा रहे हैं।
तो ये देखना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ, बुलंदी की तरफ। और नीचे की तरफ जाने के लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेट्रोल खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही 100 की स्पीड से ज़्यादा चलेगी, सिर्फ आपको संभालना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ जाने में कोई खर्च नहीं होती, वैसे ही लुढ़कते लुढ़कते तूफान की तरह नीचे की तरफ, जैसे पहाड़ पर से कोई गाड़ी नीचे की तरफ उतरे तो कितनी स्पीड में आएगा, और एक नीचे से पहाड़ की तरफ जाए वो कितनी स्पीड में जाएगा। इसी तरह से समझ लीजिए, ऊंचाई पर, बुलंदी पर जाने में आपकी बहुत शक्ति लगती है, मगर ऐसे लगता है कि हम अभी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, बड़ी धीमे धीमे चल रहे हैं, जैसे हम रेंग रहे हैं चूंटी की तरह, मगर आप तूफान की तरह चल रहे हैं। आपकी गति, आपकी स्पीड तूफान की तरह है, मगर ऊपर की तरफ जाने की वजह से, ऊंचाई की तरफ, बुलंदी की तरफ जाने की वजह से, चढ़ाव की वजह से आप जैसे लग रहा है कि रेंग रहे हैं। आपको लगेगा कि कितना देर हो रहा है, कितना देर हो रही है, इतना तेज, इतना गति, इतना पावर, इतना ऊर्जा लगा भी रहे हैं और इतनी धीमा चल रहे हैं। तो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं, हम तो ऊंचाई की तरफ, बुलंदी की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जितना भी एनर्जी लगाएंगे धीमी गति ही रहेगी। और इसी तरह से बहुत आदमी घबरा जाता है, लगता है कि 100 बरस का सफ़र हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि 100 बरस का सफ़र हम कर रहे हैं, 100 बरस लग जाएगा इस तरह से चलने में, हमारा पूरा जीवन लग जाएगा इस तरह से चलने में। तो देखिए, ऐसा है भी, ऐसा है भी। आपका ये एक पूरा जीवन अगर लग जाए और इस एक पूरी जीवन में अगर आप उस जगह, उस मकाम पर पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी ये जीवन, ये ज़िंदगी पूरी की पूरी लग जाए, इकट्ठी एक साथ जमा होकर के, और आप उस जगह, उस मकाम पर पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में वहाँ हम जा सकेंगे जहाँ हमको जाना है, वहाँ हम पहुँच सकेंगे जहाँ हमको पहुँचना है। नज़र ही नहीं आ रही थी, नज़र ही नहीं आ रहा था। मगर अचानक मेरे अंदर की एक ऐसी शक्ति जागी, अचानक, कि एक छलांग में मैं वहाँ पहुँचा। चलकर जहाँ नहीं जा सका, वहाँ एक छलांग में जा सका। उसी तरह से अगर आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो एक शक्ति आपके अंदर जो सोई हुई है, वो अगर जाग गई तो आपको एक ही छलांग में, एक ही उड़ान में वहाँ पहुँचा देगी। लेकिन आप अगर नहीं चलेंगे तो शक्ति सोई हुई है, वो सोई रह जाएगी और आप वहाँ तक नहीं जा सकेंगे। तो आपकी अंदर की जो असली ताकत है, असली पावर जो है, वो जागेगी, जागेगी, जागेगी। और उसके जागने से एक छलांग में ही आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप करोड़ों करोड़ों जन्मों में नहीं पहुँच सकते हैं। अब ये भरोसा करके कि मेरे अंदर की सोई हुई शक्ति तो जागेगी ज़रूर, कहीं झटका लगेगी, कहीं धक्का लगेगी, और वो सोया हुआ जाग जाएगा। बस आपका काम ख़त्म। अब काम उसका था, अब वहाँ से आपको छलांग में, एक ही छलांग में, एक ही उड़ान में वो पहुँचा देगा। मगर तब तक आपको अपनी काम करनी पड़ेगी, अपनी शक्ति को लगानी पड़ेगी, और उस पर भरोसा करनी पड़ेगी, उस पर यकीन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं, वो जब जागेगी तब, तो वो कभी नहीं जागेगी, वो कभी नहीं जागेगी, वो कभी नहीं जागेगी। आपके ही चलने की वजह से, आपके ही जाने की वजह से कहीं ऐसे जगह पर गिर जाएंगे, कहीं ऐसे जगह पर फिसल जाएंगे जहां आपकी मौत हो जाएगी। तो आपको बचाने के लिए वो शक्ति आपके भीतर से जाग जाएगी और वो एक छलांग में आपको वहाँ पहुँचा देगी। यही घटना घटती है सबके साथ, आपके साथ भी यही घटना घटेगी।
मगर आप अगर नहीं चलेंगे तो नहीं घटेगा।